आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAE सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 4 है और हम दिए गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 500 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और हमारे पास सवाल के अंदर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है और हमने इसको डेरिवेट करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को y की इक्वल अगर करें और d/dx लिखें तो y की जगह पे हम इस फंक्शन को फीड करवाएंगे। और क्योंकि ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके लिए स्पेशल फार्मूला अप्लाई होगा जिसकी मदद से हम इसको डेरिवेट करेंगे। और इसके अलावा जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेशन है वो उनके अपने अपने खास फार्मूलाज की मदद से ही होगी। इसलिए आपने अगर ये सवाल सॉल्व करने हैं तो इन फार्मूलाज के बगैर आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन है सीकेंड इनवर्स 1x का फंक्शन है और इसको हम इस तरह डेरिवेट करेंगे कि 1/x और √x² -1। यहाँ पे फार्मूले में जो x है इसका मतलब है कि ये इनवर्स फंक्शन के सामने जो भी एंगल या बेस होती है वो यहाँ पे हम फीड करवाएंगे डेरिवेशन फार्मूला के मुताबिक। और इस फार्मूला के अंदर हमने x यानी कि इस इनवर्स फंक्शन की बेस को फीड करवाना है और यहाँ पे अगले स्टेप में आप देख चुके हैं कि यहाँ पे बेस फीड हो चुकी है x की जगह पे और फिर x² की जगह पे भी बेस आई। और इसके बाद हमने क्या करना होता है कि जब भी हम कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके फौरन बाद हम बेस की डेरिवेशन करते हैं। और यहाँ पे जो बेस है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं और डेरिवेशन के अंदर जब भी डिवीजन होती है तो हम उसको जो है वो कोशेंट रूल के मुताबिक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने बेस की डेरिवेशन करनी है तो उसके लिए जो कोशेंट रूल अप्लाई होगा वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अगर हम अपर फंक्शन को u कहें, लोअर को v कहें तो हम इसको इस तरह डेरिवेट करते हैं कि नीचे v² फिर v को एज इट इज रखना है, u के फंक्शन को डेरिवेट करना है, दरमियान में नेगेटिव और u के फंक्शन को एज इट इज रख के v के फंक्शन को डेरिवेट करना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जब हम इनको डेरिवेट करने लगेंगे तो जो यहाँ पे x है इसके ऊपर पावर मौजूद है तो इनकी डेरिवेशन के लिए फिर हमें पावर रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पावर रूल यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया तो इसके मुताबिक पावर पहले, फिर पावर में से एक कम और फिर बेस को डेरिवेट करेंगे। तो हम इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं अपने इस सवाल के ऊपर। अब हमने इसकी क्योंकि बेस को डेरिवेट करना है तो यहाँ पे कोशेंट रूल के मुताबिक जहाँ जहाँ पे u और v हैं वहाँ वहाँ पे हम u और v के फंक्शन को फीड करवा देते हैं। और याद रखें कि आपने अपर पोर्शन को u कहना है और लोअर को v। तो इस पूरे जो फार्मूला है इसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी u और v हैं वहाँ वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को फीड करवा देना है। और इसके बाद अब हमने इस फार्मूला के अंदर जहाँ पे डेरिवेशन पूछी जा रही है वहां पे हमने डेरिवेट करना है। तो यहाँ पे हमने पहले किया डेरिवेट x² + 1 को और अगले स्टेप में हम देख भी लेते हैं कि कैसे हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा था कि x के ऊपर पावर है तो पावर रूल अप्लाई होगा और इसके मुताबिक पावर पहले आ चुकी, 2 पहले लिखा जा चुका, फिर पावर 1 यानी 2 में से एक नेगेटिव कर लेंगे तो x बच जाएगा और फिर बेस का डेरिवेटिव। और जब भी बेस को यानी x को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है और 1 इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स 2x ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास 1 है
वन एक सिंगल कांस्टेंट है और सिंगल कांस्टेंट को जब भी डेरिवेट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। दरमियान में फार्मूले वाला नेगेटिव है और उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 को डेरिवेट करना है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव जो बेस है वो अगेन एक्स ही है, तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे, आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है, तो हमने अब 0 लिख दिया। अब हमने यहाँ पे डेरिवेशन जो है वो कर ली और अब हमने इन रिजल्ट्स को उन फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि एज इट इज साथ चले आ रहे हैं। 2x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स इसकी पावर क्यूब में चली जाएगी, दरमियान में नेगेटिव है और फिर 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में फार्मूले वाला नेगेटिव है और यहाँ भी आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी और ये फार्मूले वाला नेगेटिव जो अंदर जाएगा तो ऑफ कोर्स इफेक्ट करेगा और वहाँ के साइन को चेंज करेगा। तो इस चेंजिंग के रिजल्ट में हमें जो x की पावर क्यूब है वो आपस में उनकी कटिंग होगी और हमें मिलेगा नेगेटिव 2x नेगेटिव 2x नेगेटिव 4x। और अब हमने डीलिंग करनी है जो हमारे साथ फंक्शन एज इट इज चल रहा है वहां पे हमने डीलिंग करनी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बट्टे में रकम है इसके ऊपर अंडर रूट है होल का और यहाँ पे जो बट्टे में चीज है इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो अगर हम इसको आजाद करवाना चाहें इस अंडर रूट से तो ऑफ कोर्स ये स्क्वायर और वो अंडर रूट आपस में कैंसिल होंगे और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 अकेला आ जाएगा। इसके अलावा एक और एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 भी खड़ा है और ये इनकी क्वालिटी ये है कि बट्टे के यानी कि बट्टे के नीचे हैं, तो हम बट्टे का जो बट्टा होता है उसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और ऊपर चले जाएंगे। जब ये ऊपर जाएंगे तो ये क्योंकि सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जब स्क्वायर होगा तो अब आप देखें कि उस अगले फार्मूले के नीचे भी ऐसा ही कुछ मटेरियल मौजूद है और फिर ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। इनकी कैंसलेशन के बाद अब हमारे पास इस का अपर पोर्शन जो है ये नेगेटिव 4x और इसके लोअर पोर्शन में जो यहाँ पे मटेरियल चल रहा था वो एज इट इज ही रहेगा। और यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है कि ये जो नेगेटिव है इसको अब हमने अंदर जो है वो जो है लेके जाना है और ऑफ कोर्स वो साइन को चेंज करेगा। साइन को जब चेंज करेंगे तो वहाँ पे कुछ कटिंग होगी